आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक टाइप का डिजिटल सर्किट होता है जो कि 0 एंड 1 सिग्नल पर ऑपरेट होता है एंड इट इज़ एनालॉग सिग्नल। लॉजिक गेट्स एनालॉग सिग्नल पर ऑपरेट नहीं होता है, वो ऑलवेज डिजिटल सिग्नल्स पर ऑपरेट होगा। इसमें इनपुट एंड आउटपुट के बीच बुलियन रिलेशनशिप होता है जिसको बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। लॉजिक गेट्स टोटल 5 टाइप का होता है: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नोर गेट। इसमें स्टार्टिंग का 3 गेट्स जो है उसको बेसिक गेट बोलते हैं एंड इनके हेल्प से ही एंड गेट एंड नोर गेट को डिज़ाइन करते हैं। तो इन सारे गेट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं और गेट की। और गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें ए एंड बी दो इनपुट टर्मिनल है एंड वाई इज़ द आउटपुट टर्मिनल। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। इस बुलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से और गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे जहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ए एंड बी जो कि इनपुट टर्मिनल है उसका वैल्यू अगर हम लोग 0 एंड 0 सपोज करेंगे तो आउटपुट क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पर ए एंड बी के जगह पर हम लोग 0 + 0 पुट करेंगे, देन y का वैल्यू मिलेगा 0। मतलब इनपुट वैल्यू जब 0 0 देंगे और गेट के आउटपुट में 0 मिलेगा। इनपुट वैल्यू 0 एंड 1 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू 1 होगा। अगर इनपुट वैल्यू 1 एंड 0 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 1 + 0, सो y इज़ इक्वल टू 1। अगर इनपुट वैल्यू 1 1 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 1 + 1, सो y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 एंड 1 है तो 1 ही होगा क्योंकि डिजिटल सिस्टम जो है 0 एंड 1 वैल्यू पर ही ऑपरेट होता है, इसलिए यहाँ पे 1 एंड 1 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। वहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिजिटल सिस्टम में 2 का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है एंड गेट। इट इज़ लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट वेयर ए एंड बी इज़ द इनपुट टर्मिनल एंड y इज़ द आउटपुट टर्मिनल। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। सो इसी बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। इनपुट पर अगर हम लोग 0 0 वैल्यू देंगे देन y इज़ इक्वल टू 0 इंटू 0, सो y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगा। इनपुट पर अगर हम लोग 0 एंड 1 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 0 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 0 होगा। इनपुट पर अगर हम लोग 1 एंड 0 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 1 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0 होगा। सो y का वैल्यू 0 लिखेंगे एंड इनपुट वैल्यू अगर 1 एंड 1 देंगे देन y इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, सो y इज़ इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है नॉट गेट। इट इज़ लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट वेयर a इज़ द इनपुट टर्मिनल एंड y इज़ द आउटपुट टर्मिनल। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल के इस पोर्शन पर एक स्मॉल सर्कल है जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज़ इक्वल टू ए डैश। यहाँ पर डैश का मतलब है कि जो भी आउटपुट मिलेगा उसको ओपोजिट करके लिखेंगे। मतलब सपोज अगर आउटपुट में 0 मिलता है तो हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे 1। यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल है। इनपुट अगर हम लोग 0 देंगे तो आउटपुट में ए डैश होगा, मतलब 0 का ऑपोजिट होगा 1 एंड इनपुट अगर 1 देंगे तो आउटपुट वैल्यू होगा 0। सो तीनों बेसिक गेट्स का लॉजिक सिंबल एंड ट्रूथ टेबल को हम लोगों ने देखा एंड इन्हीं तीनों गेट्स के हेल्प से अनदर 2 गेट जो है उसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ नैंड गेट एंड नोर गेट। पहले नैंड गेट को हम लोग समझते हैं। इट इज़ द लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट वेयर ए एंड बी इज़ द इनपुट टर्मिनल एंड y इज़ द आउटपुट टर्मिनल। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज़ इक्वल टू ए इंटू बी डैश। मतलब ए एंड बी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ऑपोजिट कर देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। इस बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। जब a एंड b का वैल्यू 0 0 होगा
उस टाइम y का वैल्यू होगा 0 इंटू 0 डैश, मतलब 0 का अगर डैश करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 1। सो जब a एंड b का वैल्यू 0 0 होगा तो y का वैल्यू मिलेगा 1। जब इनपुट वैल्यू 0 एंड 1 होगा तो आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू 0 इंटू 1 डैश इज इक्वल टू 0 का अगर हम लोग डैश करेंगे मतलब उसका ऑपोजिट लिखना होगा तो लिखेंगे 1। अगर इनपुट वैल्यू 1 एंड 0 होगा देन आउटपुट विल बी 1। एंड जब इनपुट वैल्यू 1 1 होगा देन आउटपुट विल बी 0। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा और डैश है मतलब उसका ऑपोजिट जब हम लोग करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट से बाकी सभी गेट्स को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, लाइक और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। लास्ट है नोर गेट। नोर गेट जो है वो और गेट एंड नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पर ए एंड बी जो है वो इनपुट टर्मिनल है एंड वाई इज़ द आउटपुट टर्मिनल। एंड इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी एक स्मॉल सर्कल बना हुआ है जो कि नोट गेट को इंडिकेट करता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश, मतलब ए एंड बी के वैल्यू को ऐड करेंगे और उसको अपोजिट कर देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। सो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इनपुट टर्मिनल पर जब हम लोग 0 एंड 0 वैल्यू देंगे देन आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डैश, 0 प्लस 0 होगा 0 और उसका जब हम लोग डैश करेंगे मतलब ऑपोजिट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 1। अगर इनपुट वैल्यू 0 एंड 1 देंगे देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डैश, दैट इज इक्वल टू 1 का डैश करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 0। जब 1 एंड 0 सप्लाई करेंगे देन y का वैल्यू होगा 1 प्लस 0 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का वैल्यू होगा 1 और उसका जब डैश करेंगे मतलब जब उसको हम लोग ऑपोजिट लिखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 0। एंड जब इनपुट वैल्यू 1 एंड 1 देंगे देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डैश इज इक्वल टू 1 का जब डैश करेंगे तो उसका वैल्यू लिखेंगे 0। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लॉजिक गेट्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रूथ टेबल को देखा। डिजिटल गेट्स के अगर कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ डिजिटल वॉचेज में किया जाता है। एनालॉग वॉच एंड डिजिटल वॉच अलग अलग आता है, तो जहाँ पे टाइम को डिजिट्स में शो करता है डिजिटल वॉच जो होता है वहाँ पे डिजिटल गेट्स का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कंप्यूटर्स में किया जाता है। डिजिटल गेट्स का यूज़ कैलकुलेटर्स में किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।